हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अधिसूचना जारी हुई है और उसमें कुछ बदलाव की बात की गई है। अब मेरिट प्रक्रिया को लेकर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें मेरिट बनाने को लेकर बदलाव की बात की जा रही है। और अगर उसमें बदलाव होता है तो 1981 जो रूल्स है, जो अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली है, टीचर सर्विस रूल, जिसके आधार पर भर्तियां होती हैं, उसमें भी संशोधन अवश्य होगा। तो जब इस सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर संशोधन होगा, उसके साथ एक और संशोधन हो सकता है, ऐसा बीएड अभ्यर्थियों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो 1981 रूल्स में संशोधन करेगी। और संशोधन क्या करेगी कि जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो यूपी में जिनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो जो यूपी में अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें जो अभी पद भरे जाते हैं सहायक अध्यापकों के, वो पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि प्रमोशन की प्रक्रिया के थ्रू पदों को न भर के जो अपर प्राइमरी के स्कूल हैं उनमें सीधी भर्ती की जाएगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू उन पदों को भरा जाएगा। क्योंकि बीएड अभ्यर्थी अगर प्राइमरी से बाहर हैं तो उनको अपर प्राइमरी में यूपी की सरकार, यूपी की योगी सरकार, योगी कैबिनेट उनको मौका जरूर देगी, ऐसा उनके द्वारा कयास लगाया जा रहा है। और ज्ञापन भी, कई जिलों में ज्ञापन भी दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर। तो आपको यह जानना अब जरूरी हो जाता है कि क्या ऐसा संभव है, बीएड अभ्यर्थियों की मांगें क्या तर्क संगत हैं, क्या उनको क्या अपर प्राइमरी में जो प्रमोशन के थ्रू सहायक अध्यापकों के पद भरे जाते हैं वो प्रमोशन की प्रक्रिया को हटाकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू पदों को भरा जाएगा, उसमें संशोधन 1981 रूल्स में किया जाएगा और आने वाले समय में एक बड़ी शिक्षक भर्ती अपर प्राइमरी स्कूल में, जैसे बिहार में मध्य विद्यालयों में बड़े संख्या में भर्ती संपन्न हो रही है, तो क्या वैसे ही यूपी में भी अपर प्राइमरी स्कूल्स में बड़े पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती आ सकती है। और इस भर्ती में डीएलएड कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे, बीटीसी या डीएलएड जिन्होंने किया है, तो उनके मन में भी ये क्यूरियोसिटी, ये उत्सुकता जरूर होगी। तो इसी सवाल को लेकर, इसी धारणा को लेकर मैं काउंटर करूंगा, मैं आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन दूंगा, विश्वसनीय तरीके से आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि क्या ऐसा संभव है कि अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोशन को हटाकर और नए पदों पर सीधी भर्ती के थ्रू सहायक अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई समय गवाए इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल, अगर आप देश के किसी कोने में शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिससे आप अपने सपने को साकार कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मित्रों कि मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये मैंने जो 1981 रूल्स हैं उनमें पदों को लेकर बात की थी कि जो प्राथमिक के रूल 5 में इसका जिक्र किया गया है, जो अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली है, ये उसी की पीपीटी आप देख पा रहे होंगे। तो इसके रूल 5 में जिक्र किया गया है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, कि भर्ती के स्रोत क्या होंगे, मतलब अगर कोई पद सृजित है तो उस पर भर्ती के स्रोत क्या होंगे, भर्ती कहाँ से आएगी और उस पर भर्ती कैसे होगी उन पदों पर। तो इसमें जो सृजित पद हैं, सृजित पद जितने भी हैं, कक्षा 1 से 8 तक के लेकर आंगनबाड़ी को भी इसमें समाहित किया गया है, तो उन पे भर्ती कैसे होगी इसका जिक्र किया गया है। ये 1981 रूल्स की पीपीटी है। तो इसमें आप सीधा देख पा रहे होंगे मिस्ट्रेसेस ऑफ नर्सरी स्कूल। तो नर्सरी स्कूल में जो मिस्ट्रेसेस होती हैं उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। आप जानते होंगे आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और इनके पदों पर भर्ती आती भी है। और उसके बाद असिस्टेंट मास्टर्स एंड असिस्टेंट मिस्ट्रेसेस ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल। तो जूनियर बेसिक स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल जिनको बेसिकली हम बोल देते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय जो हैं उन पर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज प्रोवाइडेड इन रूल 14, तो इन पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती संपन्न की जाती है इन पदों पर। तो ये जो पॉइंट ए में है, इनमें जो दोनों पद हैं इस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अब आ जाता है पॉइंट बी, जिसमें आपके सवाल का जवाब है। तो पॉइंट बी जो है इसमें हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ नर्सरी स्कूल, तो ये प्रमोशन हो गया, जो आंगनबाड़ी की हेड मिस्ट्रेस होगी। और उसके बाद जो हेड मास्टर्स एंड हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ जूनियर बेसिक स्कूल, प्राइमरी में जो हेड मास्टर होंगे, प्रमोशन इन रूल 18, प्रमोशन का रूल 18 में जिक्र है। फिर असिस्टेंट मास्टर्स ऑफ साइंस एंड मैथ ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल, प्रमोशन रूल 18। तो आप सीधा देख पा रहे हैं कि इनका प्रमोशन के थ्रू, अब ये जो जितने भी हैं, फिर असिस्टेंट मास्टर्स अदर देन साइंस एंड मैथ ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल, मतलब सीनियर बेसिक स्कूल मतलब उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो कक्षा
कक्षा 6 से 8 तक संचालित होते हैं। तो बाय प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18, तो इसमें भी प्रमोशन के थ्रू इन पदों को भरा जाएगा। फिर असिस्टेंट मास्टर ऑफ अदर देन साइंस एंड मैथ ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल, प्रमोशन। फिर असिस्टेंट मास्टर ऑफ मिस्ट्रेसेस ऑफ अदर देन साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल, प्रमोशन। फिर हेड मास्टर ऑफ सीनियर बाय प्रमोशन प्रोवाइडेड इन रूल 18 और हेड मास्टर ऑफ सीनियर हेड मिस्ट्रेसेस ऑफ सीनियर बेसिक स्कूल एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। तो इसमें जो सीनियर बेसिक स्कूल की बात की जा रही है, चाहे हेड मास्टर हैं, चाहे सहायक अध्यापक हैं, चाहे साइंस मैथ के हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट के हैं, उन सभी पदों को प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। ऐसा रूल में जिक्र है, ऐसा जो 1981 रूल्स है अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली, उनमें ऐसा जिक्र किया गया है और इसी के आधार पर भर्ती आपकी होनी है। अगर संशोधन नहीं होगा तो इन्हीं आधार पर भर्ती होगी। और उसके बाद जो आपके सामने रूमर्स जो फैलाए जा रहे हैं और जो देखिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें अध्याय 5 में चैप्टर 5 में सीधा जिक्र किया गया भर्ती की प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भर्ती के स्रोत की बात, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब अगर पद है तो उस पर भर्ती के स्रोत क्या होंगे, भर्ती कैसे होगी। तो अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित है। तो विश्वविद्यालय परिनियमावली ये तो हो गई हायर स्कूल्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और जो सेवा नियमावली, ये देखिए सेवा नियमावली तो यही जो टीचर सर्विस रूल है, अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली, उसी की बात की जा रही है। तो उसमें जो जिक्र है वही भर्ती का स्रोत होगा। मतलब इस रूल में जो जिक्र किया गया है अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली में, भर्ती का स्रोत वही होगा, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट वही होगा। ये सीधा अधिसूचना में इसकी बात की गई है। तो अधिसूचना देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जो प्रमोशन के थ्रू पद भरे जा रहे हैं उनमें कुछ संशोधन किया जाएगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर्ती की जाएगी। हालांकि जो रूल है उसमें बात की गई है, जो टीचर सर्विस रूल है उसमें नीचे लिखा भी है कि प्रोवाइडेड दैट इफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट मेंशन्ड एट 5 and 6 एवं अपॉइंटमेंट में बी मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द मैनर लेट डाउन इन रूल 15। तो कहा जा रहा है कि जो 5 and 6 मतलब अदर देन साइंस और मैथ के जो सहायक अध्यापक हैं उन पे अगर पद नहीं भर पाते हैं कुछ विशेष सब्जेक्ट के लिए, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी उन पदों पर किया जा सकता है रूल 15 में जो दिया गया है नियम उसके अनुसार। तो अगर नहीं मिलते हैं, अगर प्रमोशन के थ्रू पद नहीं भरे जा सकते हैं तब, तो अभी के लिए तो ऐसा कुछ अगर सरकार चाहे तो संशोधन बिल्कुल कर सकती है और संशोधन के थ्रू पद भरे जा सकते हैं अपर प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापकों के। लेकिन अभी जो नियम है और जो अभी अधिसूचना जारी की गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो उस अधिसूचना को देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और बाकी अगर ऐसा कुछ सरकार मूड बनाती है और आप लोगों का जो मांग कर रहे हैं, अगर आपकी मांग पर विचार करती है तो उससे संबंधित कोई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बाकी एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और बता दूं कि इस समय विभाग में जो प्रमोशन की प्रक्रिया है वो चल रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया गतिमान है। तो अगर प्रमोशन संपन्न हो जाते हैं, और देखने की बात ये होगी कि किसी किसी जनपद में तो चर्चा ये हो रही है कि केवल प्राइमरी जो स्कूल है उसके हेडमास्टर के पदों पर प्रमोशन हो रहा है, प्राइमरी स्कूल्स में हेडमास्टर के पद पर केवल प्रमोशन हो रहा है, एचएम के पद पे, और बाकी जूनियर जो अपर प्राइमरी स्कूल है उनके सहायक अध्यापकों को 6 से 8 के लिए प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हालांकि कुछ जनपदों में कक्षा 6 से 8 के जो सहायक अध्यापक हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, उनके पदों पर भी प्रमोशन हो रहा है। तो इसको मिली जुली प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिल रही है। चूँकि विभाग की जानकारियों से हम लोग अपडेट रहते हैं, तो हमारे साथी शिक्षक ऐसा बता रहे हैं कि कई जनपदों में एचएम के पदों पर केवल हो रहे हैं और कई जनपद में कक्षा 6 से 8 के जो सहायक अध्यापक हैं उनके पदों को भी समाहित कर लिया जा रहा है। तो अगर कक्षा 6 से 8 के पद समाहित हो जाते हैं, अगर इन पदों पर प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट टीचर के पदों पर, तब तो आप जान लीजिए कि सीटें भर जाएंगी, और सीटें अगर रिक्त नहीं रहेंगी तो संशोधन करने का मतलब ही क्या रहेगा, और भर्ती आने की बात तब तो दूर ही हो जाएगी। तो अगर ये प्रमोशन हो जाता है कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के पद पर, असिस्टेंट टीचर के पद पर, तो फिर आपकी भर्ती आने वाली नहीं है, आप ऐसा जान लीजिए। ये कड़वा सच है और ये आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी। नहीं तो दिल बहलाने के ख्याल अच्छा है, गालिब का एक शेर भी बहुत अच्छा है। तो आपको अपना दिल नहीं बहलाना है, आपको सच्चाई से रूबरू रहना है, और उसी सच्चाई को आधार बनाकर आप अपने सपने को सच्चा कर सकते हैं, अपने सपने की सच्चाई को साकार कर सकते हैं। तो आपको अपने सपने को सच्चा बनाना है, साकार करना है, तो आपको बिल्कुल ही
डे ड्रीम में नहीं रहना है, आपको पूरी सच्चाई जान लेनी है। तो अगर इन पदों पर प्रमोशन हो जाता है तब कोई भर्ती आने वाली नहीं है और कोई संशोधन होने वाला नहीं है। तो अगर अगर इन पदों पर प्रमोशन होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको भविष्य में अगर प्रमोशन के लिए स्कूल अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद ये लगभग कन्फर्म हो ही जाएगा, 2-4-6 दिन में, अगर एक हफ्ता में प्रक्रिया हो जाती है तो कन्फर्म हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तब आपको डिलीवर कर दिया जाएगा कि इन पदों पर प्रमोशन हुआ है कि नहीं। तो आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। अगर आपको ऐसी ही सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए और सही मार्गदर्शन चाहिए शिक्षक बनने के लिए, तो आप इस चैनल से जुड़ अवश्य जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल जो वीडियोज़ हों उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप को नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। और अगर आपका कोई डाउट है नीचे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर उनको भी यूज़फुल आपको लगता है यूज़फुल है, तो उनके साथ भी शेयर जरूर कर दें। और आपको इससे संबंधित सारी अपडेट मैं देता रहूँगा कि प्रमोशन के जो अगर पद प्रमोशन के थ्रू भर जाते हैं तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं भरते हैं तो भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारी डिलीवर कर दूंगा। और अगर अगर प्रमोशन के थ्रू पद नहीं भरे जाएंगे तब संभावना है कि नियमावली में संशोधन हो सकता है और भर्ती आ सकती है। तो अभी के लिए थोड़ा आप वेट कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसकी तैयारी को चालू करिए और कोई स्ट्रैटेजी बनाइए। तो चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।